औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू के इस मौजू गुफ्तगू के आदाब में आप सभी 5वीं क्लास के बच्चों का मैं खुशामदीद कहता हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही अपने शुरुआत में बताया कि आज का जो हमारा मौजू है वो है गुफ्तगू के आदाब। बच्चों, आपने कभी देखा होगा, हम में से बहुत सारे ने देखा होगा कि कभी कभी हम बड़ों की महफिल में बैठते हैं और वहाँ हमें डांट खानी पड़ती है, कभी कभी गलत बात करने से या गलत तरीके से बात करने पर हमें कभी डांट पड़ती है, या घर में भी हमें कभी डांट पड़ती है कि बोलते हैं घर वाले कि आपको बात करनी नहीं आई या आपको बात नहीं करनी चाहिए इस वक्त या आपके बात करने का अंदाज ठीक नहीं था, या किसी बुजुर्ग के साथ किस तरह बात करनी है ये भी हमें मालूम नहीं होता है। कभी बाज़ औक़ात तो हमें रुसवाई का सामना करना पड़ता है। तो हर एक चीज़ का अपना अपना तरीका होता है। यानी कि अगर हम किसी महफिल में बैठें तो हमें अपने हिसाब, अपनी उम्र को देखकर सबसे पहले उसमें देखना है कि हमें उस महफिल में बैठना चाहिए या ना बैठना चाहिए, हमारे काम की यह महफिल है या नहीं है, इस महफिल को हमारी ज़रूरत है या नहीं है, हमें इस महफिल में बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है, हमसे बात कहने को कहा गया है या नहीं कहा गया है। ठीक है, इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह अगर हम बैठेंगे किसी महफिल में, चाहे घर में या चाहे किसी और जगह हम बैठेंगे, किसी नशस्त में, किसी मीटिंग में या कोई भी और महफिल होगी है जहाँ हमें बुलाया जाता है, तो वहाँ हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी जो गुफ्तगू है यानी बात करने का जो तरीका है, हमें उस पर हमें ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी बात सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इस महफिल में बात करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, मेरी उम्र क्या है, उम्र के हिसाब से भी हमें देखना है कि मैं इस जो बोलने वाला है या ये महफिल है ये बड़ों की है या छोटों के महफिल है। अगर बड़ों के महफिल है तो हमें आदाब का ख्याल रखना पड़ता है वहाँ, कि उस हिसाब से हमें बात करनी चाहिए, और तब तक हमें बात नहीं करनी चाहिए जब तक हमसे बोला जाएगा कि आप बात करो और जितना वक़्त हमें दिया जाता है उसी वक़्त में हमें अपनी बात को ख़त्म भी करना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि हमें हमारी जो आवाज़ होगी बात करने की जो आवाज़ होगी वो न ज़्यादा धीमी होनी चाहिए न ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए यानी इतनी ऊंची भी नहीं होनी चाहिए कि सुनने वाले के कानों के पर्दे फट जाए, या इतनी धीमी भी न हो कि वो बोर हो जाए, वो सुन ही ना पाए। ठीक है, इसी तरह हमें मतलब वक्त देखना है कि किस वक्त पे हमें बात करनी है, हमारी बात करने का वक्त है या ना वक्त है, मूड ठीक है सब सामीन का, सुनने वालों का, या जो शुरकाई महफिल होते हैं उनको मूड मेरी बात सुनने का है या नहीं है, उनके पास टाइम है या नहीं है। गर्जे की गुफ्तगू के आदाब हमें सीखने चाहिए, यानी गुफ्तगू के बहुत सारे आदाब है, एक दूसरे के साथ बात करने के जो आदाब है, तौर तरीके हैं, आदाब बोलते हैं हम तौर तरीकों को, तो वो बहुत सारे तौर तरीके हमें सीखने चाहिए और सीखने होंगे। ठीक है, तब भी जाके हम एक कामयाब इंसान कहला सकते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो यही है कि गुफ्तगू के आदाब, हमें गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए और किन लोगों से करनी चाहिए और किस समय करनी चाहिए और कितनी ऊंची आवाज़ में करना चाहिए और किस हिसाब से करनी चाहिए, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, किस अंदाज क्या अंदाज होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो गुफ्तगू के आदाब आज हमारा मौजू भी है। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद करूं कि आप भी मेरे साथ ये पढ़ोगे। हमेशा मुनासिब आवाज़ से गुफ्तगू किया करो, आवाज़ न तो इतनी धीमी हो कि सुनाई न दे और न इतनी सख्त कि सुनने वालों को नागवार गुजरे। यानी कि हमेशा मुनासिब आवाज़ से गुफ्तगू किया करो, यानी कि ये एक तरीका है, यानी कि एक आदाब है, यानी कि मौजूद आवाज़ निकालनी चाहिए गुफ्तगू के दौरान। ठीक है, न ज़्यादा धीमी और न ज़्यादा ऊंची आवाज़ होनी चाहिए। ठीक है, सख्त अच्छा, और न इतनी सख्त कि सुनने वाले को नागवार गुजरी, यानी कि तकलीफ से नागवार गुजरी। ठीक है,
तो गुफ्तगू के आदाब, आदाब को क्या बोलते हैं? आदाब बोलते हैं हम अदब की जमा यानी अच्छे तरीके, ठीक है। तो यही तरीके हम आज जानेंगे, ठीक है। यानी कि इतनी आवाज़, हमें आवाज़ इतनी रखनी है, न ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए वो गुफ्तगू के दौरान जो हम बात करेंगे, न ज़्यादा धीमी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर सख्त होगी तो सुनने वाले को नागवार गुजरेगी, उसको तकलीफ होगी उससे। अगर धीमी होगी तो वो सुन नहीं पाएगा ठीक तरह से, वो बोर हो जाएगा, ठीक है। बोलने में इस कदर जल्दी न करो, और बोलना जो हमें है उसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इतने मतलब इतनी जल्दी नहीं करनी कि दूसरे को बात समझ में ही ना आए, यानी कि तुम इसे समझे न इसका तो रुक रुक करो कि बोलने बस कर बोलो कि सुनने वाले का जी उगता हो जाए। रुकित गश्न तीस रुकित या दम दम गश्न करन कि ये मज तरो वरिया फाज यानी वरियास कलस रुको पत करो ब्याह कर न तिकाज तम सत बोजन बोल सह बोर तम उगता गो बोर गो तंग गयो। जिस किसी से गुफ्तगू करना हो तो अवल मौका और वक्त को देख लो, यानी अगर कत करें गोत वक्त बे मौका, सोन वक्त कत कर नशा वरनो मूड ठीक सुनन वाले वस मह सह माहौल, अल्लाह ताला बचन कह परेशानी माहौल, तो उस करो खुशी हज कत या वो डायलॉग योर, ठीक है। तह गन कहें या वस मह डायलॉग हज माहौल महफिल, तो सुनो अत मज कह परेशानी हज कत कर महफिल गस दंग, ठीक है। या उनकी महफिल भंग पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें देखना चाहिए कि किस मौके पर कौन सी बात करनी है, और टाइम देखना चाहिए, ठीक है। बात कैसी ही अच्छी या ज़रूरी हो, लेकिन बे मौका या बे वक्त कहोगे तो ज़रूर बुरी पर मालूम होगी। अगर कत अम खत असल मगर वक्त आस ठीक कह, मौका आस ठीक कह, सही कत सह बेसूद ग साबित तम सात, ठीक है। यानी सह बुर लगा असल कत अगर सह नसीहत कत असल कत मगर अगर टाइम कह यानी कि मौका कह पे सह कत वन कह। अगर सह कत असल तो मुफीद तिहद सामीन हंद या शुरकान हंद महफिल हंद शुरकान हंद फायदे खत मगर पे सह कत वन कह, तिकाज पे गो वो वक्त तो मौका, ठीक है। किसी की बात काटना सख्त है। अगर वह कहाँ कत कर महफिल में पे चटो कत कत वो भी बहुत ऐब है, यानी सह खमी ऐब गो खमी। जब तक दूसरे शख्स की गुफ्तगू खत्म न हो जाए तुम हरगिज अपनी बात शुरू न करना, यानी कि यीस काल बेक कत मकल तीस काल पी कत शुरू करें कह। अलबत्ता कोई सख्त जरूरत हो तो अवल इस शख्स से माफी मांगो तब बात कहो। वह अगर कहीं ज्यादा जरूरी ना यह कत जरूरी वन अम जाए सह वन तुम बैदबी माफ बस वन कत बैदबी माफ बस रिकाल अम जाए बस यसान माजरत बस वन अम जाए ये कत, ठीक है। यानी कि पहले उससे माफ़ी तलब करनी चाहिए, यानी उससे परमिशन सीख करना पड़ेगा पहले, तो फिर अपनी बात को रखना होगा, ठीक है। अलबत्ता कोई सख्त जरूर होता अब इस शख्स से माफी मांगो तब बात करो। बात को जबान से बैद में निकालो, पहले इसको सोच लिया करो, यानी कत करो पत जे मज पत नी कत मगर गोत गस सह वजन वजन तथ कोर्मुत जहन से दिमाग सह गस तुजम चूंकि अम कत सत फितन अम सत मा गस न्याय बापा या मे मा गस नाराजगी अत मज है या कंस दिलस मा वात ठेस, ये पहले सोचना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है, यानी कि अगर सोच बगैर कत दिमो दलित तमिक नतीजे कंसिक्वेंसेस हेकन खराब तो नतीजे नीर तम परेशानी पत ग, ठीक है। अच्छा, एक ही बात को बार बार कहना या एक ही लफ्ज को बार बार दोहराना ठीक नहीं है। अक कत बार बार वन या बार बार दोहराव यह ठीक तरीक कह, ठीक तरीक कह। हालांकि कुछ कत स्ट्रेस दिन सह हेको स्ट्रेस दिन एक लट दो लट, मगर बार बार सह कत वन तम सत बोलन वोल सह वजन ग कम, बे तथ मज रोजान तम कत सह दिलचस्पी रोजान कह, ठीक है। गुफ्तगू के वक्त बहुत तेजी और गुस्सा जाहिर करना, यानी कत कर तेजी करें तो गुस्सा शरारत कर या सख्त अल्फाज या गिड़गिड़ावन या हाथ जोड़कर बात कहना, बेहयाई और मस्करेपन की बातें जबान पर लाना, बेशर्मी तो मस्करेपन यानी जोकरी हंस कत पनी जबान पर लाना, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना, पनी जरिए पाने तारीफ कर बस यूत बस त्यूत, ठीक है। गैर शाइस्ता तरीका है, यानी कि यह ठीक तरीक इससे हमेशा परहेज करो, यानी गैर शाइस्त तरीक इन करो हमेशा परहेज, ठीक है। यानी कि तेज बोलन, शरारत कर बोल, सख्त अल्फाज कर इस्तेमाल, अथ जोड़ित हाथ जोड़ित कत वन, बेहयाई तो बेशर्मी हज कत, जोकरी हज कर मस्खरापन कर या पन तारीफ पाने कर, अम नश करो परहेज, ठीक है।
ऐसी बातें लोगों के सामने बयान न करो जिनकी सच्चाई में तुमको खुद शक हो, यानी कि तुम कत गसन जहां वन यथ पर पान शक आस या बूझ आस बूझ या अनकन्फर्मड या यानी कि सह न्यूज युस कन्फर्म आस कह पानस पूर आस पता कि तुम कत गसन वन कि मगर ये वुचान अजक महफिल मज दिवान तुक दर बूझ खबर कत तथ सच्चाई या मत गलत गि तोल कि अत मज सच्चाई न सच्चाई तेल गो पन कत वात। अगर एतफाक से ऐसी बात कहनी पड़े तो इसके साथ ही अपना शक भी जाहिर करो। अगर कुछ साथ कत पे वन हो यार इत पे दलील अगर तक पान वुचम सह या पान बूझम कह तेल अत पे शक जरूरी कर तुहद बना कि तुम करो अत कत पे शक तुम मानियो तुम गो यह समझ फाइनल कह बल्कि गो तुम समझ कि अत पे शक तक न पे वुचम न पे बूझम ठीक है तेल गत शक जरूरी कर यार मे बासान मगर कह यह गि वन जरूरी यार इत पे गई दलील मगर यह कह ठीक है यह वन कि ना ये है बुझित गि रोजन अत पे क्योंकि ना आपने खुद सुनी है इस बात को सुना है और नहीं देखा है ठीक है। अगर अच्छा किसी के अकीदे या मजहब या बुजुर्गों की शान में बुरा लफ्ज हरगिज जबान पर न लाओ, यानी कि मजहब मुतलिक अकीदस मुतलिक या बुजुर्ग शान मज मो वनो तुम जहाँ बुरा लफ्ज ठीक है। जब छोटों से गुफ्तगू करो तो नरमी और मेहरबानी, अगर वो लकटन सत कथ करें पे खुद लकटन सत मोहब्बत सान तो शफकत सान कत नरमी सान करें। गुरूर और शेखी न जताओ, यानी कि गुरूर करो या गुमंडी शेखी यानी कि ठकुन में हुई यानी गुमंडी में हुई कि कोई हकारत का लफ्ज न बोलो, यानी बेइज्जती हो लफ्ज में बोले हकारत की बेइज्जती ठीक है। अच्छा किसी को इसके कसूर पर मलामत करनी हो तो इससे अकेले में ले जाकर समझाओ। अगर वो कुछ गलती पर मलामत करें बेइज्जती ऐसे करें अकेले में महफिल में न अलग कुन साइड कुन तमिस कर बेइज्जती ना गोबरा ना बाया ना बाबा चुकी कत गलत करा या ये कर गलत ठीक है। चुगलखोरी सख्त ऐब, यानी कि चुगलखोरी पीठ पीछे किसी की बुराई करना तथ वन चुगलखोरी करें पत्किन बुराई वन बुराई यानी सह महफिल में मौजूद कह पे करो तम सज बुराई दपा सह बुराई करें हसा सख्त ऐब, यानी कि सह खामी गुनाह हसा इससे लोगों को नाहक का तकलीफ पहुँचती है, यानी कि लूकन नाहक तकलीफ वाता अम अगर बुराई पत्किन करो ठीक ब्रोकन वनोस ठीक। जब चुगलखोर की कलई खुल जाती है तो उसको बेहद नदामत उठानी पड़ती है। इस चुगलखोर ये नोन से ग सच्चाई कलई खुलना गो सच्चाई सामने आना ठीक है। कलई खुलना क्या गई सच्चाई सामने आना, ये सच्चाई ब्रोकन अमिस चुगलखोर अमिस तम सात पे जलाल तो शिकार गन ठीक है, नदामत उठन बेइज्जती वुचन ठीक है। चुगलखोरी यही नहीं कि एक की बात दूसरे को सुना दी, चुगलखोरी यीज कि एक कत वन बेस वन यीज गई चुगलखोरी, बल्कि चुगलखोरी क्या बल्कि किसी शख्स का कोई काम हो जिसके जाहिर करने से इसके दिल को तकलीफ पहुंचे इसका जाहिर करना भी चुगलखोरी है। बल्कि अगर असल कत अगर वनो सह यम समिस तकलीफ आत अगर सह कत वन तम दिलस तकलीफ आत यस मुतलिक कत अगर सह ठीक कत ठीक है, अगर सह सही कत पत वनो कत मगर तम कत बेकिस वन यानी सह कत बेकिस नश वातान वात तम सदिस दिलस ठेस अस पज सह वातान कह तथ तश वन चुगलखोरी कर ठीक है। यानी कि अगर मे मुतलिक कत ठीक अगर यह कत ब्या बोजन सत मे तकलीफ वात ठेस वात तेल गई अगर चे यह कत पे वन तस नश कि यम हसा कोर ये दलील या यम हसा कोर मे वात तम सत खतर सह गई चुगलखोरी। हालांकि अगर सह असल कत सह पज कर कह। चुगलखोर की बात पर कभी यकीन न करो, यानी चुगलखोर सी जबान पे गि जहान यकीन आसन न गो कर तथ पे न करें पे अल्टीमेटली सह नोन ग लास्ट पे तो तमिस पे भरोसे रोजान कस ठीक है। इसके कहने से किसी की तरफ बदगुमानी मत करो, यानी कि कस पे करो बदगुमानी कस पे करो शक ठीक है, यानी गलत फहमी करो बेजा शुबह करो, यानी बदगुमानी गई क्या बेजा शुबह करो यानी कि शक करो कस पे। चुगलखोरी से हमेशा नफरत करो, यानी चुगलखोरी करो नफरत तो चुगलखोर तो करो नफरत।
कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो मना कर दो और इसे समझा कि ये बुरा काम है। अगर किसी का चुगल खे, किसी का पीठ पीछे बुराई कर, तो बाया हो ये मकर या शी गुना, ये नहीं ठीक है कि आखिरकार अंजाम रसोई, ठीक है, ये मकर कि। तो ये थे कुछ गुफ्तगू के आदाब, कुछ आता जिन्हें हमें हर समय, हर मौके, हर महफिल में, हर चाहे घर में हो या रास्ते में चलते हो या किसी महफिल में हो, हमें इन आदाब को फॉलो करना चाहिए, हमें इन आदाब की उनको अप्लाई करना चाहिए। यानी कि इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए गुफ्तगू के दौरान, खासकर अगर हम किसी महफिल में हो या अपने से बड़ों से बात करते हो तो हमें इन आदाब का बहुत लिहाज रखना चाहिए, ठीक है। तभी हम एक इज्जत का मुकाम पा सकते हैं और एक आला इंसान कहला सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसके मशकी सवाल जो है इन पर जाएंगे और देखेंगे ये क्या आगे बोलता हमें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।